Hello friends, myself Rajin Chatola, rank 693 CEC 2024. I welcome all of you to introduce a fifth edition of this book Sanrachana, a complete solution for the paper 2 of the CAPF. आज हम डिस्कस करेंगे कि इस बुक को आप कैसे यूज कर सकते हैं ताकि आपका जो पेपर 2 है उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको इसी बुक्स में से मिल जाए। जो भी चीज़ रिलेवेंट चीज़ आपको चाहिए होगी वो कम्प्लीटली इसी बुक्स में दी गई है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आप इस बुक को कहते बेहतर तरीके से यूज करके अपना आंसर लिख सकते हैं। तो दिस बुक स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन अबाउट द CAPF एग्जाम पेपर पैटर्न एंड द पेपर 2 along with the introduction about the author। देन ये बुक्स डिफरेंट कैसे है, इसमें जितनी भी डिटेल्स दी गई वो एक तरीके स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। जितने भी डेटास चाहिए, जितने भी फिगर्स चाहिए, जितने भी रिपोर्ट्स चाहिए, कमिटीज चाहिए, जो एक आइडियल आंसर को एनरिच आंसर बना सकती है, जो आपके आंसर को एनरिचमेंट आंसर को एक अलग लेवल तक ले जा सकती है, वो डायरेक्टली ये सब चीज़ें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको मिलेगी। और साथ साथ में आफ्टर रीडिंग दिस बुक यू विल बी वंडर अमेज हाउ यू विल स्ट्रक्चर योर आंसर। आपका आंसर का जो लेवल होगा वो अलग तरीके से होगा, वो बेहतर होगा, वो एक प्रकार से अलग दिखेगा। एग्जामिनर को वो अलग तरीके से देखेगा कि बाकी की भीड़ से आपका आंसर एक अलग तरीके से होगा, जहाँ पे आपको जो चीज़ आपने एनरिचमेंट की है उससे आपको एक अलग और एक्स्ट्रा मार्क्स और एक्स्ट्रा एज मिलेगा बाकी कंपटीशन में। अब ये बुक्स में कौन कौन सी चीज़ है, सबसे पहले स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, देन देयर आर द सर्टेन चैप्टर्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर 2, what UPSC demand from this paper 2, and what ideally you should write in the paper 2, how you have structured your answer. Then this book also contains the essay writing। ऐसे राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कितने टाइम में आपको लिखना चाहिए, कितना टाइम, कितना वर्ड्स, कितने पैराग्राफ में होना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी ऐसे राइटिंग में। और दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि यूपीएससी ऐसे लिखा के आपसे क्या चेक करवाना चाहती है। जब तक आपको क्वेश्चन की डिमांड पता नहीं होगी तब तक आप इफेक्टिवली आंसर नहीं लिख सकते। तो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे की जो अंडरस्टैंडिंग है, कोर अंडरस्टैंडिंग, वो यहाँ से आप समझ पाओगे। ऐसे का टॉपिक कैसे चूज करना, कितना टाइम देना है, और साथ साथ में मोर देन 50 प्लस लेटेस्ट ऐसे टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। साथ साथ में हर एक टॉपिक के बाद में उसके मॉडल आंसर भी दिए जाएंगे। और एटलीस्ट आपको यहाँ पे बुक के एंड में एटलीस्ट 16 ईयर्स के सोल्ड PYQs आपको दिए जाएंगे, ताकि आप देख सकते हो कि यूपीएससी ने किस तरीके से अभी तक पूछा है और आगे कैसे पूछेगी। नेक्स्ट है आर्गुमेंट राइटिंग। आर्गुमेंट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या प्लस में होना चाहिए, क्या अगेंस्ट में होना चाहिए, कैसे इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कैसे कंक्लूजन होना चाहिए, ये यहाँ से आपको सिखा जाएगा। कैसे सब हेड बनाना है, कैसे उसको एक्सप्लेनेशन में लिखना है, किस तरीके से जो आपके आर्गुमेंट होनी चाहिए वो एक प्रकार से बैलेंस्ड आर्गुमेंट होनी चाहिए। समटाइम्स स्टूडेंट मेक अ मिस्टेक ऑफ राइटिंग अ वेरी इमोशनल आर्गुमेंट इन विच दे लूज द मार्क्स। तो ये चीज़, ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है, तो ये चीज़ यहाँ पे सिखाई जाएगी। उसके बाद में है रिपोर्ट राइटिंग, कैसे रिपोर्ट लिखना है। वी हैव सीन द मेनी स्टूडेंट राइटिंग अ फुल कंप्लीट पेपर येट नॉट गेटिंग अ गुड मार्क्स। दिस इज बिकॉज दे आर नॉट अड्रेसिंग द कोर डिमांड ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द पेपर, इंक्लूडिंग दी मोस्ट इज द रिपोर्ट राइटिंग। तो उसका कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग के बाद में काफ़ी सारे मॉडल्स रिपोर्ट्स भी दिए गए हैं यहाँ पे, जो आइडियली 2025 के पेपर में भी आ सकते हैं उसके आंसर के साथ में। तो वो चीज़ आप डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि भाई डायरेक्टली लेट सपोज 3 लाइन है तो उसको 1/3 करना है तो उसकी 1 लाइन में कन्वर्ट कर दिया, बट दिस इज नॉट द एंड। ऐसे मार्क्स नहीं आते। तो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से आप इफेक्टिवली लिख सकते हो। इफेक्टिव लिखना इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में जो जनरल मिस्टेक्स करते हैं, कौन सी जनरल मिस्टेक्स होती है वो जो अवॉइड करनी चाहिए, ये भी यहाँ पे है। और बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस पैसेजेस भी है और साथ साथ में उसके मॉडल आंसर भी है। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट समटाइम्स मिस्टेक होती है, वो हमको पैराग्राफ बार बार पढ़ना होता है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी टिप्स दी जाएगी कि भाई आप किस तरीके से इफेक्टिवली पढ़ सकते हो।
कैसे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं उसको अंडरलाइन करना होता है, कैसे क्वेश्चन को एड्रेस करना होता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी जाएगी। साथ साथ में काफ़ी सारे प्रैक्टिस करने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए काफ़ी सारे पैराग्राफ्स भी होंगे, साथ साथ में वहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी होंगे। देन the most rewarding section of the paper 2 is the grammar and the formal writing। काफ़ी सारे यहाँ पे आपको पॉइंट्स बताए जाएंगे, कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करना होता है, कैसे जॉइंटिंग वर्ड से दो पैराग्राफ को आप कनेक्ट कर सकते हो, क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे कनेक्टर यूज़ करता हो, कैसे लिंकिंग वर्ड का आप यूज़ कर सकते हो, कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक यहाँ पे हमें अवॉइड करनी चाहिए और कैसे हम उसको फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिस इज द एरिया विच इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट, वहाँ पे हम कम मेहनत करके बहुत ही ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे होगी। साथ साथ में 16 ईयर के सोल्ड पीवाईक्यू ग्रामर के सॉल्यूशन हमें होंगे, और साथ साथ में आपको ढेर सारे प्रैक्टिस करने के लिए एंड ऑफ द सेशन यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में डेटा स्कीम्स एंड द फैक्ट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एनरिच योर आंसर। बिकॉज अब जहाँ पे भी जाओगे आप कोई भी क्वेश्चन लिखोगे वो जेनेरिक लिखोगे तो उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। You have to add your latest data, latest scheme and the latest facts about the particular XYZ topic। तो ये यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑन द स्टॉप वहाँ पे एक ही पेज में सबकी सब चीज़ें जो भी लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है टॉपिक वाइज फॉर्मेट में वो आपको बताया जाएगा यहाँ पे। साथ साथ में लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम भी यहाँ पे बताई जाएगी, क्योंकि जनरली हम जो जोड़ते हैं कि ऐसे का टॉपिक, रिपोर्ट का टॉपिक या तो पर्टिकुलरली ये जो चीज़ें होती है वो जनरली वुमेन, फार्मर, क्लाइमेट चेंज, यूथ, सिक्योरिटी, यही सब चीज़ों से आती है। तो ये सब टॉपिक्स पे आपके यू हैव टू बी कहीं पे वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए जहाँ पे आपको सब चीज़ें एक ही साथ में आपको मिल जाए। एंड दिस इज द 5th एडिशन ऑफ द संरचना पेपर 2। ओके, साथ साथ में मैंने आपको बताया गया था कि यहाँ पे आपको 16 ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। और साथ साथ में यहाँ पे कुछ हमारी तरफ से जो एक्स्ट्रा हम काम करेंगे कि भाई हम 2025 के लिए कुछ ऐसे टॉपिक आपको फाइंड आउट करके देंगे कि जहाँ से क्वेश्चन 2025 में आ सकते हैं। और एडिशनली विथ फ्री गिफ्ट और जेस्चर हम अपनी तरफ से जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसके मॉक्स के पेपर भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, साथ साथ में उसके आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे यहाँ से, ताकि आप उसको घर बैठे भी प्रैक्टिस करना चाहो तो आप कर सकते हो। और नाउ वी विल सी अबाउट द ऐसे राइटिंग। हम एक चैप्टर देखेंगे कि किस तरीके से हमने जिस बुक को आप इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यूपीएससी क्या क्या एक्सपेक्ट करती है ये सब चीजें यहाँ पे दिखाई गया। ठीक है, जैसे यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करती है, क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, an organized structure, a balanced and analytical thinking, a use of relevant data, examples and government schemes, correct grammar, formal tone, and the sentence clarity. This is the what UPSC demand or UPSC check in your essay। तो जब भी आप ऐसे लिखो तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, then about the word limit। अब let's suppose for example CAPF, in the CAPF paper 2 you have to write the essay in the 300 words or 280 words। तो समटाइम्स किसी किसी के लिए ये वर्ड लिमिट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और किसी किसी के लिए बहुत ही कम हो जाती है। तो विद इन 300 वर्ड्स हम अपने ऐसे को कैसे स्ट्रक्चर करें ताकि जो एक ओवरऑल आंसर है, ओवरऑल ऐसे है, वो हम पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कर लें। तब उसके लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए दिमाग में, तो वो स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वी हैव टू राइट एन इंट्रोडक्शन दैट शुड बी अप्रोक्सीमेट 40 to 50 वर्ड्स, जहाँ पे हम जो भी टॉपिक से एक्स वाई जेड उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। देन दैट वुड बी अ लिंकिंग पैरा जो अप्रोक्सीमेट 20 to 30 वर्ड्स का होगा, जो कनेक्ट करेगा जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको बॉडी के पार्ट से, हमें जहाँ पे उसको साथ में कनेक्ट करेगा। देन हम बताएंगे जो पर्टिकुलर टॉपिक से उसका करंट सिचुएशन बताएंगे जो अप्रोक्सीमेट 50 to 60 वर्ड्स में होगा। ठीक है, और यहाँ पे कैसे होगा ये भी सब चीज़ें एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया। देन उस टॉपिक के बारे में प्रॉब्लम इशू या तो इम्पैक्ट वाली जो भी चीज़ होगी वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ में। दैट वुड बी अराउंड 50 to 60 वर्ड्स। देन देयर विल बी अ सॉल्यूशन, गवर्नमेंट स्कीम और एफर्ट, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्स वाई जेड नेगेटिव चीज होगी तो बाय डिफॉल्ट इन ऑर्डर टू एड्रेस दैट थिंग्स गवर्नमेंट मस्ट हैव टेकन सर्टेन स्टेप्स और सर्टेन एफर्ट्स टू रिड्यूस दैट नेगेटिव इफेक्ट। तो यहाँ पे हम जो करेंगे वो दैट विल बी इन द 50 और 60 वर्ड, एंड देन फाइनली वी विल कंक्लूड अवर ऐसे इन अनदर 50 और 60 वर्ड्स। ठीक है,
तो दिस इज द फॉर्मेट। तो यहाँ पे क्या होगा कि अप्रोक्सीमेट आप 300 वर्ड्स के अंदर पूरा का पूरा 6 पैराग्राफ के अंदर पूरा आप इफेक्टिवली और कॉम्प्रिहेंसिवली अपने जो ऐसे है उसको आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। अब ये मैटर क्यों, ये ऐसे का मैटर क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि आप विद इन टाइम लिमिट, विद इन वर्ड लिमिट और विद इन स्पेस लिमिट आप एक 360 डिग्री एस्पेक्ट है वो कोई पर्टिकुलर ऐसे का आप डिस्कस कर सकते हो। और यहाँ पे जो एक फ्लो रहेगा दैट विल बी अ नेचुरल फ्लो, कि भी पहले हमने इश्यू बताए, फिर हमने उसका सॉल्यूशन बताया और फिर जाके कंक्लूजन किया, तो एक प्रकार से स्टोरी टाइप लगेगा हमें पूरा का पूरा। तो दैट इज द गुड वे। तो ये इस तरीके से आप जब ऐसे की प्रैक्टिस करोगे तब आपको ऐसे में बहुत ही मैक्सिमाइज मार्क्स मिलेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं कि क्या करंट सिचुएशन है, कैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम टॉपिक्स लिखे तो हमें ये क्वेश्चन हमें पूछना है कि व्हाट इज द टॉपिक, व्हाई इट इज बीइंग आस्क्ड, व्हाट इज द करंट सिचुएशन, व्हाट आर द प्रॉब्लम, व्हाट आर द सॉल्यूशन एंड व्हाई इट इज, व्हाट इज द बैलेंस कंक्लूजन। तो जैसे हम ये क्वेश्चन हम टॉपिक हम पूछेंगे तो उसी के साथ में उसका हमें आंसर हमें मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे हमें साइन पोस्टिंग और लिंकिंग कीवर्ड भी चाहिए होता है, तो ये भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट को हमें ऐड करना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोर ओवर, एडिशनली, फर्दर मोर, इन एडिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये भी चीज़ आपको ऐसे के साथ में यहाँ पे हम एडिशनली हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। कॉमन कौन कौन सी मिस्टेक यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल इमोशनली राइटिंग ऐसे ये नहीं होना चाहिए, कैजुअल लैंग्वेज हमें यूज़ नहीं करनी है, इग्नोरिंग रिसेंट एग्जांपल ऑफ द डेटा, ये सब चीज़ें हमें जनरली जो हमें अवॉइड करना चाहिए। ये मिस्टेक्स हमें ध्यान में रखने की, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आप ऐसे इतना लिख के आता हो कि आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने पूरा पेपर लिख दिया लेकिन स्टिल मार्क्स नहीं आते, दिस इज बिकॉज दिस रीजन। तो ये सब चीज़ें भी आपको हर एक टॉपिक के अंदर सिखाई जाएगी कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। और यहाँ पे आपको एक सिंपल ऐसे भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द सिंपल ऐसे कि इम्पैक्ट ऑफ द वुमन रिजर्वेशन ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। So in the first paragraph we will introduce the topic. In the second paragraph we will show the current status or linking paragraph through a Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023, in which we will also discuss about the current status of the woman representation in the political decision making. That is currently right now it's only approximate 14% in the Lok Sabha. Then what we will do, we will analyze this issue through various reasons. We will give the various reasons such as for one of them there is a patriarchy. Then we will see the give a government measures, what kind of the government measures has taken in order to address this issue. Okay, and वो गवर्नमेंट मेजर्स को सॉल्व करने के बाद में भी हमें क्या कौन सा और एक्स्ट्रा चेप चाहिए, वे फॉरवर्ड, यहाँ पे हम वे फॉरवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे हम उस चीज को कंक्लूजन कर देंगे। ठीक है। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे आपको सैम्पल एसेस भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप घर बैठे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉपिक्स है द रोल ऑफ द यूथ इन इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे मुझे वो फॉर्मेट याद है 6 पैराग्राफ वाला, तो मैं उसको याद करूंगा, साथ साथ में ये टॉपिक को मैं सबसे पहले घर पे प्रिपेयर करूंगा, मैं खुद लिख लूंगा, उसके बाद में मैं कंपेयर करूंगा कि कौन कौन से आइडियल टॉपिक्स और जो टॉपिक्स है यहाँ पे मेरे आंसर में होनी चाहिए। और जो चीज़ आपको आइडियल में एनरिचमेंट करने वाली चीज़ है उसको हमने यहाँ पे बोल्ड करके लिख दिया है, ताकि जब भी आप चीज़ को जब रिवीजन करने आओ तो आप जल्दी और इफेक्टिवली तरीके से आप रिवीजन कर पाओ। ओके फाइन। सो आइडियली ये जो प्राइस थी, जो ये बुक की जो प्राइस थी, जो आइडियली आपको किंडल पे भी मिल जाएगी या तो अमेजोन पे भी मिल जाएगी, हम उसको अफोर्डेबल करने के लिए हमने उसकी प्राइस 60% कम कर दिए, ताकि हम जो ये प्राइस है, जो बुक की प्राइस है वो सबके लिए अफोर्डेबल हो जाए, हर कोई उसको एक्सेसिबल कर पाए, और जो हर किसी का ड्रीम है अपना यू CEC UPSC का CAPF क्लियर करने का, वो क्लियर कर पाए। तो आई होप आप ये वीडियो के थ्रू ये पता चल गया होगा कि आप इस बुक को किस तरीके से इफेक्टिवली आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच।